श्री राम जय राम जय जय राम। 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 2 नवंबर में आनंद रस रत्नाकर में प्रहलाद चरित से पृष्ठ लिया है। पहले भी एक बार आया था प्रहलाद चरित का। उसमें जहाँ तक मुझे याद है, बृहस्पति ने इंद्र को कहा कि अगर तुमको तत्वज्ञान चाहिए तो उसके लिए देवी संपदा के लिए जो है, शायद प्रहलाद चरित में नहीं होगा, देवी संपद उसमें होगा 16वें अध्याय का। तो देवी संपदा के लिए तुम जो है प्रहलाद के पास जाओ, है ना, उसकी सेवा में रहो। तो वो गया बेचारा, गया तो उसने उसको बहुत लाभ हुआ। तो ये क्या है कि प्रहलाद में विशेषता है। तो खैर वो जो है वो इसलिए याद आ गया कि उसमें क्या क्या विशेषता है। महाभारत की कथा है, इंद्र को बृहस्पति ने भेजा था, प्रहलाद जैसी देवी संपदा यदि तुम्हें प्राप्त करनी है तो जाकर प्रहलाद की सेवा करो। देवी संपद योग में था। तो यहाँ पर भी प्रहलाद चरित पर बोल रहे हैं। वहाँ तो देवी संपद योग में प्रहलाद की याद आई महाराष्ट्री ने, महाराष्ट्री को, और यहाँ तो प्रहलाद चरित पर ही बोल रहे हैं। तो प्रहलाद चरित में तो ये बात फिर स्वाभाविक है क्या कि देखने से बहुत सीखने को मिलता है। महात्मा लोग लोभ की परिस्थिति में, काम की परिस्थिति में, क्रोध की परिस्थिति में कैसे रहते हैं, ये सब देखने से बहुत सीखने को मिलता है। फिर महाराज नोड़िया बाबू जी महाराज का एक वो दिया है संस्मरण, तो उनके वो बड़ा विचित्र व्यक्ति था। कुछ मांगा, हमारा बाबा ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम तो किसी से मांगते भी नहीं हैं, और कोई हमको कहेगा तो हम कह देंगे इनको दे दो। तो क्रोध में आ गया ब्राह्मण, चाकू उठाकर बाबा की नाक पर ही उसने चाकू मार दिया। तो महर्षि कह रहे हैं चलो, वो कोई मतलब ऐसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, चोट वोट लगी, 2-3 दिन में ठीक हो गई। लेकिन उस ब्राह्मण को बाबा के भक्तों ने पकड़ लिया और बाबा के सैकड़ों भक्त मारने को तैयार। तो अब यहाँ पर महर्षि को ये बात बतानी है कि बाबा ने क्या किया। तो बाबा ने दोनों हाथों से पकड़कर उस आदमी को अपनी छाती से लगा लिया और ले जाकर उसको अपनी कुटिया में रखा, और लोगों को ये कह दिया कि यदि इसको कोई गाली देगा या मारेगा तो मैं यह देश छोड़कर चला जाऊंगा और कभी लौट कर नहीं आऊँगा। सब शांत को होना ही था, सबको आवेश में थे लोग, मारपीट करते, पर देखा कि भाई बाबा ही छोड़ के चले जाएंगे तो फिर वो शांत होना ही था लोगों को, सब शांत हो गए। तो ये वृंदावन की घटना है। तो महर्षि कह रहे हैं कि विषम परिस्थितियों में महात्मा लोग कैसे रहते हैं, यह यदि उनके संपर्क में रहो तो उपदेश सुने बिना ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये नहीं कि जो ज़्यादा उपदेश करे वही बहुत बड़ा महात्मा। तो ये बात यहाँ महर्षि को विशेष रूप से बतानी है कि देखने से बहुत सीखने को मिलता है, और खाली उपदेश सुनो और वो जो है महात्मा तो कुछ उल्टा ही करता है ना, या हम लोगों से भी गया बीता है, तो फिर उससे कोई उपदेश का कोई असर नहीं पड़ता। पर उपदेश न भी करे पर उसके जीवन में, महात्मा के जीवन में ये सब बातें हों तो उससे हमको शिक्षा मिलती है। अच्छा, आखिरी 2 पैराग्राफ में कह रहे हैं, एक बात याद रखिए, अगर कभी किसी का कुछ भला आप कर सको तो कर दो, पर उसको याद मत रखो कि मैंने इसका ये उपकार किया था। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमको वही बातें याद रहती हैं कि हमने क्या उसका उपकार किया। पर यहाँ महात्मा लोग कहते हैं अध्यात्म में अगर आगे बढ़ना है तो इसका ये तरीका है कि अगर कभी किसी का कुछ भला आप कर सको तो कर दो। इसका मतलब क्या है कि हम भला कर ही नहीं सकते, करने कराने वाले सब ठाकुर जी हैं, इसलिए उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
याद हमारे को क्यों रहता है? क्योंकि मैंने किया। तो मैंने किया ये जब तक रहेगा तब तक वो याद भी रहेगा, और समय आने पर हम उसको बताएंगे भी कि भाई मैंने तेरे लिए ये किया, तूने क्या किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं बल्कि उस पर ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब जब ठाकुर जी करवा रहे हैं तो कोई हमारा उपकार कर दे तो ठाकुर जी ने तो करवाया, बोले नहीं नहीं। यदि कोई आपका उपकार कर दे, मीठा बोल ले, आपसे प्यार भरी नज़र से आपको देख ले, तो उसको ज़िंदगी भर याद रखो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि करने कराने वाले सब ठाकुर जी ही हैं, पर यह आवश्यक नहीं है ना कि सामने वाला अध्यात्म में मार्ग में आगे चल रहा है। वो तो समझो कि संसारी है, पर कुछ ऐसी ठाकुर जी की प्रेरणा से ही उसने किया। हमारे ऊपर जो भी उपकार किया है ना, हुआ तो ठाकुर जी की प्रेरणा से, पर समझो कि वो तो उसको तो इस प्रकार से नहीं है कि ठाकुर जी ने करवाया, ठाकुर जी ने किया। तो इसलिए हमको उसके उपकार को याद रखना चाहिए। अध्यात्म मार्ग में तो हम चल रहे हैं ना, तो हम चल रहे हैं, तो हम किसी पर उपकार करें तो हमको ये रखना ही क्यों है कि हमने उपकार किया। तो हमारे लिए शिक्षा है। पर बोले दूसरा भी जब कर रहा है तो उसको भी ठाकुर जी ने करवाया है ना, तो उसको हम क्यों याद रखें? नहीं, उसको याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा संसारी व्यक्ति है ना। तो उसको तो जब भी आप मिलोगे उसको धन्यवाद दोगे, है ना, कि भाई तूने इतना हमको संभाल लिया। तो उससे क्या है कि उसका उत्साह बढ़ेगा, है ना। उसको ऐसा भी लगेगा कि लोग ऐसे भी हैं, हमने कुछ नहीं किया, बहुत छोटा सा कार्य किया, उनको आज तक याद है। तो ये एक सद्गुण है। तो सद्गुण के लिए महर्षि कह रहे हैं कि बल्कि कह रहे हैं कि कोई आपका उपकार कर दे, मीठा बोल ले, आपसे प्यार भरी नज़र से आपको देख ले, है ना। महर्षि ये भी नहीं कह रहे हैं कि उपकार का मतलब कुछ दे दिया आपको, है ना, बहुत आप तकलीफ में थे तो बहुत बड़ी सहायता कर दी, कुछ नहीं, खाली मीठा बोल लिया उसने, प्यार भरी नज़र से आपको देख लिया, है ना। कह रहे हैं उसको ज़िंदगी भर याद रखो। तो इसका मतलब इससे और कोई ज़्यादा कर दे, मीठा बोलने से, प्यार भरी नज़र से देखने के अतिरिक्त तो और कुछ हमारी सहायता कर दे, सहयोग कर दे। क्योंकि मीठा बोलता है, बोलना और प्यार भरी नज़र तो समझो कि उसकी है ही है वो तो उसका स्वभाव ही है। तो फिर उसको तो याद रखना और ज़्यादा जरूरी है, उसको जिंदगी भर याद रखो। फिर अंत में महर्षि कह रहे हैं मनुष्य के जीवन में यदि कृतज्ञता नहीं है तो वह पशु हो जाता है। तो इसलिए ये जो है, अब देखिए किसी ने कुछ किया, हम अपने बारे में कहते हैं, तो हमने कुछ किया तो हमको सब याद है हमने क्या क्या किया उस व्यक्ति के बारे में, पर ये चीज़ हमको कितनी कष्ट देगी। अच्छा लाखन 15 मिनट में चलेंगे, 15 मिनट में चलेंगे। तो क्या है कि अब हमको सब याद है कि हमने क्या क्या किया। अब उससे क्या होगा कि अच्छा सामने वाला कृतज्ञता ये नहीं है, उसको संस्कार, वो कृतज्ञ नहीं है। अच्छा जब कृतज्ञ नहीं है तो हमने जितना भी किया उस पर पानी फेर दिया उसने, या ये समझ के भैया तो उनका है ना कर्तव्य था, वो तो उनको करना ही चाहिए था। तो ये जब पानी उसने फेर दिया तो ये वाक्य उस पर लागू नहीं होगा। किस पे? कि मनुष्य के जीवन में यदि कृतज्ञता नहीं है तो वह पशु हो जाता है। वो उस पर क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि उसको तो वो बिल्कुल, इसीलिए मैंने उस दिन कहा था 4 प्रकार के लोग होते हैं, पामर, विषयी, साधक और सिद्ध। तो पामर का अर्थ है कि वो तो पशु ही हैं, निषिद्ध कर्म करने वाले, जो शास्त्र में जो विहित है उसको नहीं करना, जो मना किया है उसको करना, उसको कहते हैं पामर। पामर यानी बिल्कुल गया बीता। तो इस प्रकार के व्यक्तियों से हम कोई अपेक्षा नहीं रखते। ठीक है, समाज में तो ऐसे व्यक्ति हैं ही हैं। तो उनसे जब हमारा लेन देन होता है तो फिर ये क्या होगा कि हमको बहुत कष्ट होगा यदि हम उससे कोई अपेक्षा रखेंगे। उसका तो स्वभाव ही है भूल जाना, वो तो कृतज्ञ है ही है। पर ये जो शिक्षा दी जा रही है वो हमको दी जा रही है
कि अगर कृतज्ञता हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन पशु के जैसे है। इसका अर्थ है कि हम भी उस पामर कोटि में चले जाएंगे। तो अपने को साधक कोटि में आना है, तो साधक कोटि में आने के लिए महर्षि ये शिक्षा दे रहे हैं। पहली बात, अपने से किसी का उपकार हो जाए उसको ध्यान भी नहीं देना, उसको याद भी नहीं रखना, बहुत बड़ी बात है। कोई कर ले अच्छा। दूसरी बात, दूसरा कोई मीठा भी बोल दे, हंस के नज़र मीठी नज़र से देख ले, मीठा बोल दे, तो उसको याद रखना है, जिंदगी भर याद रखना है। और तीसरी बात बता रहे हैं कि कृतज्ञता अगर जीवन में नहीं है तो मनुष्य का जीवन पशु के जैसे। तो फिर हमारी यानी मनुष्य मानव मात्र की यह आदत है कि वो दूसरों पे ये सब लगाता रहेगा, देखो ये कृतज्ञ नहीं है, ये पशु जैसे है। ये जितनी अध्यात्म में शिक्षाएं हैं वो हमारे लिए हैं, औरों पर उसको अप्लाई करने के लिए नहीं है। हमारे जीवन में यदि कृतज्ञता नहीं है तो हमारा जीवन पशु के जैसे, इतना ही कहा जा रहा है। दूसरों को हमको जज नहीं करना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, पामर है कि विषयी है कि साधक है कि सिद्ध है। वो हमारा, ठाकुर जी ने हमको कोई ठेका थोड़ी दे रखा है कि तुम ये सब करो, पता लगाओ कौन क्या है। ठाकुर जी ने इतना ही कहा है कि तुम हमारे मार्ग में चलो, है ना, और जो गुरु जी बता रहे हैं उसको जीवन में उतारो। अंतिम पैराग्राफ में है कि कभी कभी अपनी बुद्धि कुछ काम नहीं देती तो बड़ों का आश्रय लो, उनके जीवन की ओर देखो, उसको पढ़ो कि जब उनके ऊपर कोई कष्ट आता है तब वे कैसे रहते हैं। पढ़ो का मतलब कि भाई ऐसे लोग देखने में नहीं भी मिले हैं, क्योंकि आजकल बहुत कम है ऐसे लोग। तो ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र हम जब पढ़ेंगे तो उससे, अब जैसे बाबा का आज पढ़ा हमने, तो पढ़ा तो पता लगा कि भाई ये तो हद हो गई, है ना, उसकी तो पिटाई होनी चाहिए थी, बाबा के ऊपर चाकू लगा दिया, है ना, इसको तो बहुत कठिन है। इसीलिए देखिए बाबा के हृदय में तो, क्योंकि तो स्वयं उनका शरीर तो पूरा हो गया, और आत्मा रूप से तो इन्होंने कभी इस घटना को माफ़ नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनको मारा, उन्हीं के शिष्यों ने उस व्यक्ति को वहीं पे ख़त्म कर दिया। देखिए वही बाबा जो कि चाकू लगने के बाद उस व्यक्ति को लाके अंदर बैठा दिया और कह दिया कि मैं ये देश छोड़ के चला जाऊँ, उस शिक्षा का असर क्या हुआ? कुछ नहीं, उस व्यक्ति के प्राण ले लिए, वहीं पे उसको मार डाला उसी गड़ासे से। तो इसका अर्थ क्या है? आज बाबा के स्थान में ये सब क्यों है, ट्रस्ट को लेकर और ये सब लेके? क्योंकि बाबा की आत्मा इस चीज़ को कभी नहीं माफ़ कर सकती कि हमारे को जिसने हत्या की, हमारे शिष्यों ने उसी को मार डाला। अरे जो नाक पे थोड़ा सा लग गया उसके ऊपर बाबा कह रहे कि मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा और कभी लौट कर नहीं आऊँगा। तो उनके शिष्यों ने यही सीखा कि इसको जान से मार डालो, क्योंकि हमारे गुरु को मार दिया। क्या गुरु की लीला है, ये तो सब जरा शांति से विचार करना चाहिए शिष्यों को। ये तो सब आवेश वाले सब, इसीलिए बाबा का कहते हैं कि वो स्वयं तो थे ही शंकर, भगवान शंकर शिव पुराण की कथा चल रही है, पर उनके साथ रहने वाले भी सब भूत पिशाच ही थे। देखिए ना जो घटना हुई बाद में, इस घटना को संस्मरण के बाद जो हम देख रहे हैं और उसके बाद जो आज उसका आश्रम का स्वरूप देख रहे हैं, तो दोनों इसके लिए क्या कहते हैं संगतियां हैं। एक है कि ये भी उनकी लीला है, जो भी हो रहा है इसमें भी क्यों हम इसमें कोई दोषारोपण या कोई दोष दृष्टि रखें, वो भी वो लीला ही कर रहे हैं। और दूसरा अगर धर्म की दृष्टि से देखें, बाबा की शिक्षाओं की दृष्टि से देखें, तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि भाई ऐसे महापुरुष हुए, फिर उनका जो आश्रम है उनका ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका सीधा उत्तर है, उनको ऐसी बुद्धि दे सकते थे ना कि ये गलत काम नहीं करें। बुद्धि नहीं, बुद्धि देखिए अभी जो अक्टूबर के अंत में 29 और 30 तारीख को आया, उसमें महर्षि ने कहा कि हमको ये शिक्षा मिली कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, यानी अपना आत्मीय व्यक्ति भी हमारी बात नहीं मानता है। तो उन दोनों पृष्ठों में महर्षि ने, दूसरा पृष्ठ था 30 तारीख का कि अपनी मान्यता को किसी पे लादना नहीं चाहिए। इसलिए महात्मा लोग कभी किसी को कोई बुद्धि नहीं देते, हर व्यक्ति अपने संस्कारों से उसकी बुद्धि चलती है। महात्मा की बुद्धि अगर हम ले लें
ना, तब तो हमारा कल्याण हो जाए। और वो बुद्धि लेने को तैयार कौन है? कोई तैयार नहीं। यही तो बात बताई जा रही है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी का मतलब क्या है? कि महर्षि ने वह बताया कि ये हमारी वासना थी कि हम लोगों को चाहते थे कि भाई ये इस प्रकार करें, है ना। तो इसलिए वो हमको अपनी वासना के कारण हमको दुख होता था। बाकी वो तो संसार की गति जो है क्या है, स्वतंत्र है, क्या है। हाँ, वो दो पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण है। कल मेरे दिमाग में क्या बात आई कि श्याम जी, जब मैं कोई एक व्यक्ति आ गया था कथा के बाद, तो वो उसके साथ बैठना पड़ा। देर हो गई। तो जब हम कोठे में प्रणाम करने गए तो महात्मा जी बैठे थे, टीवी ऑन कर रखा था, रिमोट रखा था हाथ में, और बगल में बाबूजी बैठे थे, केवल किशन। तो हमारे मन में एक बात आई, भगवान ने कहा है गीता में, यदेद आचरति श्रेष्ठ है तत्त देवी तरुजना। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग अपना बर्ताव करेंगे वैसे वैसे उनके अनुगत लोग भी बर्ताव करेंगे। तो क्या है कि महंत जी ने यही बात देखी, टीवी लगाई थी महाराष्ट्र के उसके लिए, और किसी कारण से वो क्या पता नहीं चैनल लग गई, और ये अपने इनको बहुत शौक है। तो ये तो मैं घटना सुना रहा हूँ आज से समझो 15 साल पहले की। तो ये अपना उस टीवी पे जो कि उसके लिए लगाई थी वीडियो वगैरह देखने के लिए महाराष्ट्र का, उसमें वो चैनल पे देख के और कुछ कर रहे थे। इतनी डांट लगाई महाराष्ट्र महंत जी ने, है ना। तो वही व्यक्ति आज जब स्वतंत्र हो गया, पर अब प्रश्न है कि अब इनको कौन कहे। तो महर्षि कह रहे हैं 29 और 30 में कह रहे हैं किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। हाँ, किसी को अपनी मान्यता लादने की जरूरत नहीं। हमारे हृदय में आया, हम ये चर्चा हम अपने आप लोगों के बीच में कर रहे हैं कि भाई जैसे श्रेष्ठ पुरुष करेंगे वैसे ही वो होगा। तो अब इनके जो अनुगत लोग हैं, तो अब चलो, आज तक तो अभी नहीं है कमरों में टीवी, अब वो होटल तो बन ही गया। अब टीवी लगने में क्या देर है? जब खुद बैठ के टीवी देख रहे हैं तो 1 साल बाद आप देखोगे सब कमरों में टीवी है। होटल का तो रूप करना ही पड़ेगा ना, बन ही रहा है, बन ही गया। तो आया अलय तो बोले कि हमको तो बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। कहाँ तो मतलब एक ऐसा माहौल था जिसमें लगता था आश्रम में, अब तो आश्रम है ही नहीं। अलय के ही कमेंट थे, वो तो आता है 1 दिन के लिए, व्यक्ति 1 रात रह के चला जाता है। घूमने आया था हमारे साथ 1 घंटा। तो खैर किसी की निंदा नहीं है इसमें, तो महर्षि हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे हृदय में कहीं ये ना आ जाए कि भाई हमको अब सुधारना है, हमको अब यानी ये लोगों को बताना है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। कुछ नहीं, महर्षि ने साहब 29-30 अगर ये 2 पृष्ठ पूरी पुस्तक में से याद रहेंगे तो व्यक्ति कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। भाई कोई प्रेम से सुन रहा है तो, या कोई पूछ रहा है तो समझा देगा कि भाई हमारी दृष्टि से तो ये ठीक नहीं है, पर कोई आपको पूछ ही नहीं रहा है ना, कोई आपको कह ही नहीं रहा कि हमको आप समझाइए, तो उसको आप समझाने जाओगे तो आप बैल मुझे मार। हाँ, तो ये क्या है बुद्धि, वो बात वो वहाँ से याद आई। बहुत अच्छा प्रश्न था कि भाई महात्मा लोग, ठाकुर जी बुद्धि तो दे सकते हैं, ठाकुर जी और महात्मा बुद्धि देने के लिए तैयार है, पर बुद्धि लेने के लिए कौन तैयार है? महात्मा और जो है ठाकुर जी, उनको स्पष्ट पता है कि किसको बुद्धि देनी है, किसको नहीं देनी है। जो लेने के तैयार है उसको बुद्धि पे बुद्धि देते जा रहे हैं। हाँ, उसकी तो उन्नति देखोगे तो अब देखिए महाराष्ट्र ने क्या नहीं प्राप्त किया, आपके गुरुजी ने क्या नहीं प्राप्त किया, क्योंकि बुद्धि लेने के लिए तैयार है ना। और जिसको बुद्धि लेनी ही नहीं है ना, तो उसको क्या बुद्धि देवे। तो इसलिए ठाकुर जी का व्यवहार तो बिल्कुल एकदम क्लियर है। जो जैसे जिस भाव से उनके पास जाएगा उस भाव से उनको देंगे। हमारे अंदर ही कोई भाव नहीं है, हमको संसार चाहिए तो संसार दे देंगे। तो संसार देंगे, वो संसार मांग के कोई अपना कल्याण थोड़ी कर रहा है। तो ये तो वो सामने वाले को सोचना है। उनके पास तो दोनों चीज़ें हैं, संसार लो तो संसार, परमार्थ लो तो परमार्थ। और व्यक्ति को महात्मा के पास क्यों आते हैं? मुकलपुर के बाबा ने कहा कि 40 साल हो गए, वो सुदर्शन शेखर और महाराष्ट्र जब गए और ये सब अध्यात्म की बातें पूछी, 40 साल हो गए, बोले आज तक कोई ऐसा नहीं आया कि जो अध्यात्म के बारे में पूछे। सब अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए मतलब हमारा कोर्ट केस ठीक हो जाए, हमारे घर में ये जो है हमारा रोग ठीक हो जाए। तो ये तो ठाकुर जी इस बात को जानते हैं, क्योंकि आर्थ भक्त भी हैं, अर्थार्थी भक्त भी हैं, इसकी निंदा नहीं है। भाई कम से कम वहाँ उस दरबार में तो जा रहे हैं ना, उस दरबार में जाके माथा टेक रहे हैं।
तो इसलिए ठाकुर जी को पता है कि इस दरबार में अगर आके माथा टेक रहा है तो एक न एक दिन इसको समझ में आ जाएगा कि इन चीज़ों के लिए तो ठाकुर जी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो वो है 3 को याद कर रहा था, है ना, जिसने कभी किसी को याद नहीं किया। तो ये सबकी स्थिति है, उसकी कोई निंदा नहीं है। ये हमारी भी स्थिति यही है क्योंकि जब आपत्ति आती है तो वो करना ही चाहिए, इसी के लिए तो है ठाकुर जी। तो इसीलिए वो जब अपनी ओर लाने के लिए वो ये तरीका ही है उनका कि उसके मन में आ जाता है कि भाई अब तो कोई ऐसा रहा ही नहीं दरबार जहाँ मैं जाके माथा टेकूं। अब फंड जो है वो श्याम जी बंद कर देंगे तो वापस वृंदावन जाना पड़ेगा अमेरिका छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के। तो इसलिए मैंने कहा कि उसको कह देना कि स्वामी जी फंड का कर देंगे। वो तो अभी भी आप नहीं, वो क्यों गंभीर है कि रिकॉर्ड हो रहा है तो स्वामी जी इसलिए पहले भी आपने किया है। स्वामी जी को ध्यान नहीं रहता कि ये रिकॉर्ड हो रहा है हमने जो रिकॉर्ड सुनते हैं उनको कह दिया कि भाई उस चीज़ को कोई कुछ सुना मत करो। कभी कभी अपनी बुद्धि कुछ काम नहीं देती तो बड़ों का आश्रय लो, उनके जीवन की ओर देखो, उसको पढ़ो कि जब उनके ऊपर कोई कष्ट आता है तो वे कैसे रहते हैं। अरे भाई ये क्या है, श्याम जी जापान के एक महात्मा थे, तो एक व्यक्ति ने वर्षों तक अपने गुरु को ढूंढा, ढूंढते 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 आखिर में पहुंच गया। और पहुंच गया तो उसको इतना संतोष हुआ कि चलो गुरुजी मिल गए। और गुरुजी ने भी कर दिया, कह दिया, बोले रहो आश्रम में अपना करो भजन। अब वहाँ वो श्याम जी दूसरे दिन ही गुरुजी के पास पेन और पेंसिल लेके गया, पेन पेंसिल क्या पेपर और पेंसिल लेके गया और बोले कि गुरुजी आप बता दो कि हमको यहाँ रह के क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वहाँ नदी थी आश्रम में और गुरुजी ने पेन पेंसिल और पेपर पेंसिल लेके फेंक दिया नदी में। अब वो हैरान कि लिखा देते तो बढ़िया था। बोले देखो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमको देखो और वैसे अपना आचरण करो। अब और परेशान क्योंकि तो बहुत वर्षों तक ढूंढा ना गुरु को। तो उसने कहा कि क्या इसका अर्थ ये हुआ कि आपके द्वारा कोई गलती नहीं होती। गुरुजी ने कहा कि हम अगर हुए तो हमारे द्वारा गलती हो गई ना। तो यहाँ महर्षि क्या कह रहे हैं कि उनके जीवन की ओर देखो, उसको पढ़ो कि जब उनके ऊपर कोई कष्ट आता है तब वे कैसे रहते हैं। अरे वो कष्ट क्या आएगा उनके ऊपर, वो होवे तब तो उनके ऊपर कष्ट आवे। वो तो अपने को मानते ही नहीं है ना ये शरीर, तो इसलिए कष्ट में भी वो तो मुस्कुराते रहते हैं। और यहाँ तो कष्ट आवे तो पूरा पहाड़ आ गया जैसे, है ना, सिर पे। अब 10-15 दिन से ही परेशान इसके बवाल को कैसे हम निपटावे समझ में नहीं आ रहा है। सुख के जाने पर रोते हैं कि नहीं, देखना है गुरु को। तो सुख के जाने पर तो कभी रोते हुए नहीं दिखाई देते। अच्छा दुख के आने पर घबराते हैं कि नहीं, हमने तो घबराते हुए कभी नहीं देखा अपने गुरु जी को। तो बोले ये तो पढ़ने की चीज़ है ना, बिना उपदेश के ही तुम ये सीख सकते हो। तो ये तो महर्षि का बहुत ज़बरदस्त सूत्र है। यानी इन महात्माओं को, खैर हम ऐसे महात्मा मिले कि ना मिले, पर पढ़ने का मतलब उनके ऐसे चरित्र जो है। महर्षि का जीवन तो खैर अभी कोई नहीं लिख पाया, पर बाबा का जीवन तो है, बाबा की जीवनी है। महर्षि का भी एक परिचय करके है छोटी सी जीवनी, पर उसमें कोई खास नहीं है महर्षि के बारे में। पर महर्षि के बारे में जो भी संस्मरण वगैरह हैं, प्रेरक प्रसंग हमने छोटा सा लिखा है। तो इस प्रकार की चीज़ें जब पढ़ेंगे, और आप लोग तो महर्षि से मिले हैं, तो बिना उपदेश के ही तुम ये सीख सकते हो। तो जब वयोवृद्ध के पास रहोगे, विद्यावृद्ध के पास रहोगे, तो तुम्हें अनेक संकटों से बचने की विद्या युक्ति अपने आप ही आ जाएगी। तो अपने आप आ जाएगी मतलब उनकी कृपा होगी, क्योंकि उनके पास जा रहे हो तो उनका कृपा भी मिलेगी। वो देखेंगे भाई देखो हमारे पास आ रहा है। तो इसलिए 304 के अंत में कहा है कि जब तक आप परिपक्व ज्ञान दृष्टि में, जिससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं है, जिससे विशाल और कोई दृष्टि नहीं है, जिसके परे और कोई अनुभव नहीं है, नहीं पहुंच जाते, तब तक आप अपनी ही मान्यता को कैसे ठीक बता सकते हैं, उसको दूसरों के सिर पर कैसे ला सकते हैं। 304 के अंत में 3 पंक्तियां हैं 304 पृष्ठ पर, वो मैंने अभी पढ़ी। क्योंकि परिपक्व ज्ञान दृष्टि हमारी कब होगी, जब ऐसे महापुरुषों के पास रहेंगे।
तो वो जब परिपक्व ज्ञान दृष्टि हो जाएगी तो उसके बाद तो क्या है कि हम अपनी मान्यता किसी दूसरे पे ला देंगे ही नहीं। तो परिपक्व ज्ञान दृष्टि आने के बाद ही ऐसा होगा। तब तक तो मन में आता रहेगा कुछ हम कहें, है ना, और कहे बिना रहा भी नहीं जाएगा। तो कहेंगे और फिर सुनने को मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये परिपक्व ज्ञान दृष्टि तक पहुंचना जरूरी है और उसके लिए युक्ति सीखनी है। युक्ति क्या है 3 नवंबर में बता दी महाराष्ट्र ने। ये पृष्ठ हम लोगों ने परसों किया था। परसों ये बड़ौदा वाले थे तो अपना क्या नाम इसका शिल्पी ने कहा था। तो इसमें मुख्य बात महाराष्ट्र को यही बतानी है कि कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग अथवा ज्ञान योग, जिसका जो है, जिसकी जिसमें रुचि है तो वो उसी में से युक्ति निकल आएगी। वो जो हम साधना कर रहे हैं, है ना, भक्त भक्ति की साधना कर रहा है, कर्म योगी कर्म की साधना कर रहा है, अष्टांग योगी समाधि वगैरह लगाता है और हमारे जैसे लोग विचार करते हैं। तो महर्षि ने कहा कि एक मुख्य रहेगी और बाकी 3 गौण रहेगी। साधक के जीवन में कुछ आवश्यक बातें, अभी कुछ दिनों पहले वो पृष्ठ आया था, शायद 1 महीना हो गया, तो उसमें महर्षि ने बताया है। तो एक जो हमारी मुख्य जो है निष्ठा, तो उसके अनुसार तो हमारे जीवन में राग द्वेष को हटाने की युक्ति अपने आप निकल आएगी और बाकी तीनों को भी रखना है। ऐसा नहीं है कि हम विचार करते हैं तो हम भक्ति नहीं करें अथवा अष्टांग योग या समाधि या ध्यान न करें, है ना, अथवा कर्म योग न करें, वो भी जरूरी है, पर वो गौण रूप में रहेगा, एक मुख्य रूप में रहेगा, रहेंगे चारों। तो इस प्रकार से राग द्वेष के हटाने की युक्ति सीखनी पड़ती है। वो परसों इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। रिकॉर्डिंग हो गई थी ना उस दिन? हाँ वही थी। वो भी आ गया ना, हमारा क्या नाम